जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सकूनत करेगा। सुना आपने? जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साए में सकूनत करेगा, रहेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, भरोसा है। क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने पैरों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन के उड़ने वाले तीर से। सुना आपने प्यारे भाई, प्यारी बहन? तू ना रात की हैबत से डरेगा, जो डर लगता रात को। तू ना रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वबा वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदा में मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत ना आएगी। तूने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना घर बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेरे बबर को और अफई को रौंदेगा। बड़ा सौंफ जो होता है अफई, नौजवान शेर और अजदाहे को पामाल करेगा। अब ये देखिए वायदा खुदा का, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। खुदा का शुक्र हो आपके लिए। हम सब मिलकर खुदा का शुक्र करें, क्योंकि उसकी मेहरबानी से हमको यहाँ तक ज़िंदगी नसीब हुई है। उसने हमारी हिफाजत की, हमारी मदद की, हमारी ज़रूरतें पूरी की, मुश्किल वक्तों में हमारे साथ रहा है, दुख मुसीबत में हमको छोड़ा नहीं उसने, आज भी वो हमारे साथ है। खुदा का वादा ये है कि चूँकि हम उसके नाम को पहचान लिया हमने, इसलिए वो हमको पहचानता है, कभी छोड़ेगा नहीं। कैसी प्यारी बात लिखी है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। काश के खुदावंद ऐसा करे कि इस साल आपको उसके नाम की पहचान नसीब हो, ताकि इतनी बरकतें आपको मिली इस साल में कि आप उनका शुमार न कर सकें।
नया साल शुरू हो गया, खुदा का शुक्र हो, मैं शुक्रगुजार हूँ उसने मुझ पर रहम किया है। मैं कलाम की बातें, खुदा के प्यार की बातें आपको याद दिला सकता हूँ, अपने आप को याद दिला रहा हूँ। और कदम रखा मैंने इस नए साल में उसकी मेहरबानी से। मुझे याद आता है एक दिन मेरे ऑफिस में कोई आया, मुझे मिलना मांगते थे, वो आए तो मुझे इस बात का ख्याल नहीं था कि पीछे मेरे वहाँ दीवार पर तस्वीरें थी हाथ की, 2 हाथ की ऐसे, वो मेरे बच्चों ही की थी। तो बड़े प्यारे प्यारे से हाथ, छोटे छोटे से, वो पीछे लगा रखी थी। तो उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने अपनी तरफ से सही नतीजा निकाला। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास वो इल्म है जिसकी वजह से मैं हाथ की लकीरें देख सकता हूँ, हाथ देख के उनको बता सकूँगा कि उनके हाथ में क्या है। तो उन्होंने ज़रा सा झिझकिचाते हुए लेकिन हिम्मत करके मुझसे पूछा, आप हाथ देखते हैं? आप मेरा हाथ देख सकते हैं? आप बताएंगे मेरे हाथ में क्या है? तो मैंने कहा अच्छा आप अपना हाथ यहाँ ऐसे रख दीजिए मेरे सामने। तो मैंने इधर से देख, उधर से देख, कभी उंगलियों के अंदर जो निशान होते हैं उनकी तरफ देखा, छुआ नहीं, बस वैसे इधर से देख, उधर से देख, सब तरफ से देखने के बाद फिर उनकी तरफ देखा। उनको बड़ी फिक्र सी होने लगी। तो मैं समझ गया अब ये तैयार हैं सुनने के लिए। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि जो बात मैं आपको बताऊंगा उससे आपको निराशा होगी, नाउम्मीदी होगी, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप चाहते हो कि मैं सच बताऊं आपको? हाँ जी हाँ बिल्कुल, बताइए मेरे हाथ में क्या है। मैंने कहा मुझे अफसोस भी है लेकिन आप कहते हैं मैं सच बताऊं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ही नहीं। उनका चेहरा देखने वाला था। अब मुझे नहीं मालूम था वो नाराज़गी थी कि निराशा थी, मगर चेहरा बदल गया। उसी वक्त मैंने अपना हाथ किया, मैंने कहा देखिए ज़रा मेरा हाथ भी देखिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं, यकीन जानिए मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है ही नहीं। अब वो सोचने लगी क्या कहना मांग रहा आदमी। मैंने कहा मैं आपको सच बता रहा हूँ, ना आपके हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में कुछ है, किसी के भी हाथ में कुछ नहीं है, अपना पैसा ज़ाया ना करना। लेकिन मैं आपकी मुलाकात उससे करा सकता हूँ जिसके हाथ में सब कुछ है। चाहोगे आप उसका नाम जानना? आप उसे पहचानना चाहोगे वो कौन है? आप उससे मुलाकात करोगे, उससे ताल्लुक़ पैदा करना चाहोगे? उसके हाथ में सब कुछ है। आप कहोगे मुझे किसने बता दिया? उसने खुद कहा है। ये किताब जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ना, इसमें उसने सभी कुछ कहा है। उसने ये कहा है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मेरे हाथ में है। तो अगर आप चाहो तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या है उसके हाथ में, और मैं नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। थोड़ा थोड़ा सा हाल बताऊंगा और देखूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, और आप खुद देख लेना कि उसके हाथ में क्या क्या है। अब वो सब कुछ ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, और किसी और के हाथ में भी नहीं है। किसी ने कहा भी नहीं है कि ये मेरे हाथ में है। लेकिन जिसने कहा है उसका नाम यीशु है। उसका मतलब है मुक्ति, नजात। उसका नाम है अमानुएल, खुदा हमारे साथ। उसने कहा है। क्या यह बात यकीन के लायक है जो उसने कही है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मेरे हाथ में है। और देखते हैं कि वो कौन सा इख्तियार है
जो इंसान के हाथ में नहीं है मगर उसके हाथ में है। आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आइए मेरे साथ देखिए। मरकज़ की इंजील है एक। मैं तो आपको मशवरा दूंगा, मशवरा ही दे सकता हूँ कि इस साल आप ऐसा करो कि बाइबल ख़रीद लो आप कहीं से, और अगर आपके पास मालूम नहीं क्या करना चाहिए तो जौन से भी टेलीविज़न स्टेशन से आप ये सुन रहे हैं उनको फ़ोन करके कह दीजिए, वो आपको दे देंगे। जिस ज़बान में कहेंगे उसमें दे देंगे वो आपको, हिंदी में, उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में, अंग्रेज़ी में, जिस ज़बान में आप पढ़ते हैं, संस्कृत में, हर ज़बान में इसका तर्जुमा है। कुछ ही रह गई होंगी 2-4, नहीं तो हर ज़बान में आप देख सकते हो। तो मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। उसने कहा है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। मत्ती की इंजील के 28वें बाब में है। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब है। मुर्दों में से जी उठने के बाद वो अपने शागिर्दों के पास आया। उसने गुनाह को फ़तह किया और मौत को फ़तह करके अब अपने शागिर्दों के साथ ये कहता है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये है कि 18वीं आयत, मत्ती की इंजील 28वां बाब 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और कहा कि सारी दुनिया में जाके इस बात का ऐलान कर दो, बता दो मेरा नाम यीशु है जिसका मतलब है नजात। मेरा नाम अम्मानुएल है जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। मैं नजात का देने वाला हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, उस तमाम इख्तियार के साथ जो मेरे पास है, आसमान का भी और ज़मीन का भी। अब यह आपको तजुर्बा करने से पता लगेगा कि ये सच है कि नहीं है, क्योंकि ये दावा मेरा नहीं है। मेरे पास तो कोई भी इख्तियार नहीं, मेरा तो हाथ खाली है। खाली आया था, खाली हाथ जाऊंगा। बल्कि कहते हैं कि दुनिया में एक बहुत बड़ा दौलतमंद हुआ है, कारून। उसने कहा था मेरा हाथ कफन के बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता लगे मेरे हाथ में कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं लेके जा रहा है यहाँ से मैं। तो मैं बेचारा क्या बेचता हूँ। आप अपने बारे में सोचें। अब कौन सी चीज़ें हैं जो यीशु मसीह कहता मेरे हाथ में है, और आप खुद कहेंगे खुदा के सिवा और किसी के पास भी इख्तियार नहीं। मिसाल के तौर पर मरकज़ की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक एक किस्सा है, एक सही वाक़ा है, जिसमें एक आदमी को जो मरीज़ है, हिलजुल भी नहीं सकता, फालिश का मारा हुआ है, उसे खुदा यीशु मसीह के पास ला के उसकी चरपाई सामने रख दी है। खुदा यीशु मसीह ने ऐसी बात कह दी है उसके लिए कि जो किसी इंसान को कहनी जायज़ नहीं है, और वो लोग नाराज़ हो गए इस बात को सुन के। और ठीक था, यीशु मसीह ने उससे कह दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। वहाँ बाज़ फ़क़ी कहते हैं जो आलिम लोग थे, ज्ञानी लोग बैठे थे। वो अपने दिलों में सोचने लगे ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, कुफर बक रहा है, तेरे गुनाह माफ़ हुए। कैसे कह दिया ये? खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ़ कर सकता है? अब ये यीशु मसीह का कहना है कि गुनाहों के माफ़ करने का मेरे पास इख्तियार है। मैं तेरे ऊपर से बोझ हटा सकता हूँ तेरे गुनाहों का, तुझे आज़ाद कर सकता हूँ। एक और जगह कहा था कि जो गुनाह करता वो गुनाह का गुलाम है। अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तब तुम वाकई आज़ाद होगे। इसको कह दिया बेटा। एक तो ये गलती कर दी उसने उनकी नज़र में कि बहुत बुरी बात है, ये तो गुनाहगार आदमी, इस पर तो लानत है, इसीलिए तो इसका ये हाल है, पड़ा हुआ मुर्दे की तरह। इसे बेटा कह रहा। हम नहीं ऐसे लोगों को मुंह लगाते। उसे बेटा कह रहा, अभी कह रहा तेरे गुनाह माफ़ हुए। ये वो बात है जो उसने की थी, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया।
ये इख्तियार आसमान का है कि गुनाह माफ़ किए जाएं या ना किए जाएं, अदालत खुदा के हाथ में। तो हुआ उसके गुनाह माफ़ के नहीं? भाई उनको पता लगा हो ना लगा हो, इस आदमी को पता लग गया कि मेरे गुनाह माफ़ हो गए। कैसे पता लगा इसे? पता ऐसे लगा कि जहाँ जान नहीं थी जिस्म में, वहाँ से जान महसूस होने लगी, ताकत महसूस होने लगी, पैर हिलने लगे। अरे मेरी उंगली हिल रही है, पैर की उंगली भी हिल रही है, ये क्या हुआ है? अब वो सोच रहा है ये हुआ क्या है। एक तो उसने बड़े प्यार से मुझे बेटा कहा, एक शायद उसका असर है, लेकिन क्या मेरे गुनाह माफ़ हो गए? अगर गुनाह माफ़ नहीं हो तो ये क्या हो रहा है? और खुदा यीशु मसीह ने उसको एक हुक्म दिया, पहला हुक्म दिया और उसने मान लिया। कैसी नई जिंदगी शुरू हुई है कि हम खुदा यीशु मसीह का हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाएं। उठ बेटा, तेरे गुनाह माफ़ कर दिए मैंने। महसूस हो रही तुझे आज़ादी? अपनी चारपाई उठाएं, सबके सामने चला जा। इनको यकीन नहीं आ रहा कि तेरे गुनाह माफ़ हो गए। ये इख्तियार उसी के पास है, कहीं मारे मारे फिरने की ज़रूरत नहीं है। ये खुदा का इंतज़ाम है तमाम दुनिया के लिए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। ये खुदा की खुशी नहीं है कि इंसान अपने गुनाहों में मरे। आज ही आप अपने आप को उसके हाथ में दे सकते हो। आज ही आपको यकीन हो जाएगा कि उसने मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं मुजरिम नहीं हूं, उसकी नज़र में मैं मुबारक हूं, उसकी नज़र में मैं अब बेटी हूं, उसकी नज़र में अब मैं उसका बेटा हूं, मैं उसे बाप कह सकता हूं। इतनी खूबसूरत खुशखबरी है ये, किसको इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तकब्बुर करने वाला महरूम रह जाएगा, घमंडी कुछ नहीं पाता, किसी से भी कुछ नहीं मिलता उसे। लेकिन जो हलीम और फिरोतन होकर खुदा से कह दे, आए खुदा मैं भी दबा हुआ हूँ गुनाहों में, मुझे मालूम नहीं मेरा क्या होगा, वो कहेगा बेटी आ मेरे पास मेरे पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है। बेटी मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आपके अंदर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाएगी। जो ताकत आपके अंदर कभी थी नहीं वो आ जाएगी। माफ़ करने की ताकत, माफ़ी मांगने की ताकत, प्यार करने की ताकत, नफ़रत को ज़िंदगी से धक्के दे दे के निकालने की ताकत, ईमानदार हो जाने की ताकत, सच बोलने की ताकत, हलीम और खाकसार हो जाने की ताकत, ये आ जाएगी आपके अंदर। उठ जाओगे आप जहाँ भी हो। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। और कौन सा इख्तियार दिया गया? शिफा देने का मेरे पास इख्तियार है। गुनाह का नतीजा है बीमारी, लाजमी तौर पर नहीं, लेकिन एक सबब यह भी होता है कि जब इंसान खुदा से दूर हो जाए तो शैतान जैसे चाहता उसके बदन के साथ इस्तेमाल करता उसे। ज़रा देखो, इसी मरकज़ की इंजील का पहला बाब है और इसकी एक आयत है जिसमें एक आदमी कोढ़ी की बात है। 40 आयत से लेकर और 45 आयत तक एक कोढ़ी है, वो आ गया यीशु मसीह के पास और वो यीशु मसीह से कह रहा है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता, मुझे मालूम है तेरे अंदर ये कुदरत है, मैंने सुन लिया है कि तेरे पास इख्तियार है, तू गुनाहों को माफ़ कर देता, मैंने सुना है। मैं कोढ़ी हूँ, मुझे कोई छूने को भी तैयार नहीं है, मैं किसी को छू नहीं सकता। अगर तू चाहे, मेरा पूरा यकीन है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार तेरे पास है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यहाँ लिखा यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ, और यही नहीं कहा कि उसको छुआ इसलिए ताकि लोगों को ये पता लगे कि उसकी पाकीज़गी पर गुनाह का असर नहीं होता है। कोई और छू दे, कितने ही रासबाज क्यों ना हो, वो नापाक कहलाएगा। कोढ़ी को छू दिया, नापाक हो गया। कितने दिन तक वो नापाक रहेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह उसे छू रहा, उसकी पाकीज़गी पर कोई बुरा असर नहीं आया। ये किस किस्म की पाकीज़गी है? वो नापाक ना हुआ और वो जो नापाक था वो पाक हो गया। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ला अपना हाथ मुझे दे दे इस नए साल के लिए, देख मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तेरे हाथ में कुछ नहीं, ला अपना हाथ मुझे पकड़ा मेरी बेटी, कहते हाय खुदावंद मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है,
मुझे संभालेगा तू? वो कहेगा आजा बेटी आजा, तेरे ही लिए तो मैं आया हूँ यहाँ, आजा बेटे तेरे ही लिए आया हूँ बेटा बेटी। फिर एक और इख्तियार उसके पास है, बदरूहों पर उसे, कितने लोग हैं जिन्हें बदरूहें सताती। मुझे याद है किसी ने मुझे फ़ोन किया किसी दूसरे शहर से और बताया जी रात को इतनी चीज़ें, ऐसा लगता है कोई भागा फिर रहा हमारे घर में, दरवाजे पटक रहा है, हम सो नहीं सकते डर के मारे, दहशत के मारे। खुदा का शुक्र है, खुदा के यीशु मसीह के नाम में है ताकत, आदमी में नहीं। मेरे पास कुछ नहीं भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैंने उनको बता दिया यीशु मसीह के बारे में। अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगे चिल्लाने की आवाज़ें आई हैं जब हमने कोनों में जा जाकर यीशु का नाम लिया है, यीशु 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 यीशु, हर जगह हमने चिल्लाना शुरू कर दिया यीशु यीशु। कहते हैं चीखें मार मार के वो बदरूहें निकली हैं और आज तक फिर कभी हमें परेशानी नहीं, हम तो आराम से सोते हैं। अरे मैंने कहा अपना हाथ दे दो उसके हाथ में, फिर आपको पता लगेगा उसका इख्तियार क्या है। और भी बहुत कुछ है उसके हाथ में, शिफा उसके हाथ में है, बदरूहों को दूर कर देने का इख्तियार उसके हाथ में है। और फिर देखो अजीब बात है, हवा और पानी पर भी उसका इख्तियार है, कुदरत की चीज़ों पर उसका इख्तियार है। किश्ती में जा रहे थे वो, इसका भी जिक्र है मरकज़ की इंजील के 4 बाब में है, लिखा वो जा रहे थे और झील में बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आ गया। ये है 4 बाब और उसकी 25 आयत से, 4 बाब 25 आयत से। और यहाँ लिखा हुआ है कि वो इतने डर गए शागिर्द, कहने लगा आए खुदावन तुझे हमारी फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। खुदावन से कह रहे हैं कि तुझे देख रहा क्या हो रहा हम डूबने जा रहे हैं, तुझे कोई फिक्र नहीं, तू कुछ कर सकता है तेरे पास कोई इख्तियार? हमने देखा कोढ़ी को तूने अच्छा कर दिया, बीमार को तूने अच्छा कर, और भी इख्तियार थे, हम क्या करें अब? अरे उसने कहा तुम्हें अब तक यकीन नहीं आया कि मेरे पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है? उसने हवा को डांट दिया, तूफान को कहा थम जा, एकदम सब कुछ साकित हो गया। अब वो यूं कह रहे हैं आपस में, जब उन्होंने ये देखा तो ताज्जुब करके कहने लगे ये कौन है? 41वीं आयत में वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते। बीमारियों पर उसका इख्तियार है, नापाक चीज़ों को दूर पाक कर देने का इख्तियार है, कोढ़ी को अच्छा कर दिया। एक और बात देखो कि मौत पर भी उसको इख्तियार है। लूका की इंजील के 7वें बाब में इस बात का जिक्र है कि एक बेचारी बेवा थी, उसके पास एक ही लड़का था, मर गया, कुछ भी नहीं था उसके लिए तो दुनिया में। माँ के लिए तो अगर 7 भी होते तो भी मुश्किल था, वो तो है ही एक। उसको कब्रिस्तान लिए जा रहे हैं दफनाने के लिए, वो पीछे छाती पीट रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। खुदा यीशु मसीह ने कहा ज़रा रोकना, ठहरना भाई। वो रुक गए, कहने लगे क्या बात है? उसने उस लड़के से बात करनी शुरू कर दी। कैसी अजीब बात है, उससे बात करके कहा, बात करने लगा, वो लड़का जाग गया, जैसे जिंदा हो गया। उसको कहा अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी माँ के पास जा। उसको कहा अपनी माँ की खिदमत कर। वो हैरान हो गए, कहने ये मौत पर भी इसे इख्तियार है। बेशक हवा पानी पर इख्तियार है, बीमारियों पर, बदरूओं पर, हर चीज़ पर उसका इख्तियार है। ऐसी तो नहीं कहती उसने आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। खुदा का शुक्र है आज भी लोग उस पर ईमान लाते तो उनको मालूम है हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इस साल के लिए अपने आप को उसके सुपुर्द कर सकते हैं। आसमान का इख्तियार, ज़मीन का इख्तियार, हमने आसमान पे जाना है, मरना है, वहाँ का भी इख्तियार उसके पास है। देखो उसने इतनी प्यारी बात कही। लूका की इंजील में 2 डाकुओं का जिक्र है जो जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया हुआ था, मारने के लिए मर रहा था, वो जिस्मानी तौर पर अपनी जान दे रहा था गुनाहगारों के लिए, तो अचानक एक उनमें से उसकी आंखें खुल गईं, उसने उसको पहचान लिया। कहने लगा हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये कौन है? खुदा ने उसकी आंखें खोल दी। तब उससे कहता हाय बादशाह। उसको कैसे पता लग गया ये बादशाह? जब तू अपनी बादशाहत में आएगा तो मुझे याद करेगा।
उसने कहा मैं इस वक्त भी बादशाही हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आसमान का भी इख्तियार मेरे पास है। इसीलिए तो वो बार बार कह रहा था, अरे बाप इन्हें माफ़ कर, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, इनको मालूम नहीं इनके गुनाह मैं उठा रहा हूँ, इनको मालूम नहीं कि मौत को फतह कर रहा हूँ मैं। उसे कह दिया आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तूने पहचान लिया, पकड़ ले मेरा हाथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या क्या बताऊँ आपको। उसने कहा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के साथ ऐसा ताल्लुक़ पैदा करने का हक बख्श दिया है कि वो अब उसे बाप कह के पुकारते। एक नया ताल्लुक़ इस नए साल में खुदा के साथ आपका एक ऐसा ताल्लुक़ हो सकता है जैसे बाप बेटे का। ये इख्तियार है यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है। आप उसके हाथ में अपना हाथ दे दोगे तो आपके पास पूरा इख्तियार है। जो कुछ वो करता रहा है वो आज भी कर रहा है। ये नया साल बहुत मुबारक होगा आपके लिए, बहुत बरकत का साल होगा। मान लो, दे दो अपना हाथ उसके हाथ में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद के प्यारों, देखा तमाम दुनिया में इस बात की खुशी मनाई गई है और मनाई जाती रहेगी जब तक वो दोबारा ना आए कि खुदा का कलाम जिस्म में ज़ाहिर हुआ है। इसीलिए इस दिन को बड़ा दिन कहते। एक दिन मुकर्रर कर लिया, वो पैदा थोड़ी हुआ था कि हम कहें पैदाइश का कौन सा दिन है। नहीं, वो योम विलादत नहीं है, वो योम तजस्सुम है, जिस दिन उसने जिस्म इख्तियार किया है। और उसने आके बता दिया कि भाई इसलिए आया हूँ मैं कि जो कुछ तुम नहीं कर सकते वो मैं करूँगा तुम्हारे लिए। क्या कर सकता? आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। क्या है जो मैं नहीं कर सकता? गुनाहों की माफ़ी मैं दे सकता हूँ तुम्हें, ताकि इसी ज़िंदगी में तुम आज़ादी के साथ चल सको। खुदा की हम्द करो, शुक्र करो, इबादत ऐसे करो अपने बाप की बात, जैसे बाप के साथ मुलाकात होती है वो इबादत होगी आपकी। इबादत करो उसकी रूह से और रास्ते से। गुनाहों की माफ़ी मेरे हाथ में, बीमारियों से शिफा मेरे हाथ में, बदरूहों पर इख्तियार मेरे हाथ में, मौत पर इख्तियार मेरे हाथ में है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे हाथ में। अपना हाथ देखो, क्या है तुम्हारे हाथ में? एक चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा, खुशी मनाऊंगा। लेकिन मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकता, तोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारे हाथ में है कि मुझे पहचान कर दरवाज़ा खोल दो और कह दो आजा खुदा, मेरा हाथ तेरे हाथ में है, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप कहोगे खुदा शुक्र हो तेरा कि उस दिन मैंने तुझे पहचान लिया कि तू कौन है। वो कैसी मुबारक घड़ी थी मेरी ज़िंदगी में जब मैंने अपने आप को खुदा यीशु मसीह के हाथ में दिया। ओ खुदा तेरा शुक्र और तेरी तमजीद हो। मेरी दुआ है कि कोई ऐसा भाई हो, कोई ऐसी बहन हो जो आज इस नए साल के शुरू में यूं कहे खुदा मैं अपनी ज़िंदगी इस नए साल में तेरे साथ शुरू कर रही हूँ, तेरे साथ शुरू कर रहा हूँ, मेरा हाथ तेरे हाथ में है। ये बात मेरे हाथ में है कि मैं तुझे कबूल करूँ। मैंने तुझे कबूल किया आज। तू ही है वो जो आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार लेकर मुझे दावत दे रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फतह से बढ़कर गलबा तुम्हें मैं बख्शूंगा। इसी साल हर रोज़ ज़िंदगी के आखिर तक